हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन भारत। उत्तर प्रदेश में यूपी चुनाव, विधानसभा चुनाव हो चुका है। अब विधान परिषद का चुनाव में जिस तरीके से मारपीट हो रही है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मारा जा रहा है, कई छुटपुट घटनाएं भी आपने देखने को मिली। हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो ऐसे चीज़ें अक्सर आपको देखने को मिलती है, चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता में हो या फिर बीजेपी में सत्ता में हो, उस तरीके की घटनाएं आमूमन आपको देखने को मिल ही जाती हैं। अभी हाल में ही कल समाजवादी पार्टी के उदयवीर सिंह को भी घसीटा गया, पीटे गए, कुर्ता फाड़ा गया। सिंह के बारे में आपको बताएं, उदयवीर सिंह नवरत्नों में आते हैं, अखिलेश यादव के खासम खास माने जाते हैं। और ये भी आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी में जो दूसरे अमर सिंह की भूमिका निभा रहे हैं, यानी साफ तौर पे आप समझिए कि मुलायम सिंह यादव को जिस तरीके से अमर सिंह ने तहस नहस कर दिया था, वही स्थिति उदयवीर सिंह की है, जो स्थिति उदयवीर सिंह अब निभा रहे हैं। उदयवीर सिंह अखिलेश यादव के नवरत्नों में से एक माने जाते हैं और नवरत्नों के भी सरदार कहे जाते हैं। बगैर इनके जो पत्ता है वो हिलता नहीं है। कई इनको रणनीतिकार भी कहा जाता है। बीते 2017 से लेके अब तक ये अखिलेश के बड़े करीबी बने हुए हैं, जिसकी वजह से 2017, 2019 और 2022 अखिलेश यादव बुरी तरीके से हार उनका सामना करना पड़ा है। उदयवीर सिंह वो व्यक्ति हैं जो शिवपाल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी की कमान मुलायम सिंह के हाथ में थी। तब उदयवीर सिंह ने एक पत्र जारी किया था 2016 में। उस पत्र में लिखा था कि मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी के बिहाफ पर यानी उस तरफ शिवपाल बैटिंग कर रहे हैं, यानी एक संदेश ये बता रहे थे कि मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी अखिलेश के साथ सौतेला व्यवहार यानी कर रही हैं और अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी की कमान दे देनी चाहिए और मुलायम सिंह को संरक्षक बनना चाहिए। वहीं से ये सुर्खियों में आए थे। और आपको ये भी बता दें कि इस तरीके से कान भरने का काम उदयवीर बखूबी करते चले आ रहे थे। उसका नतीजा ये हुआ कि शिवपाल ने उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। फिर बाद में शिवपाल और अखिलेश के बीच में तलवारें खिंच गईं और जब कमान अखिलेश यादव के पास में आई तो इनके जितने भी नवरत्न थे अपने खास घेराबंदी में उनको अपने पास में रख लिया उन्होंने। उसके बाद जो समाजवादी पार्टी की हालात बनते चले जा रहे हैं वो किसी से छुपे नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी में कितने अमर सिंह होंगे इसका अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। अंदर खाने से ये भी एक खबर लिख के आ रही है कि उदयवीर सिंह जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें जानबूझकर बीजेपी के कमज़ोर प्रत्याशी बीजेपी के लिए उन्होंने उतारे। यानी जहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही थी वहाँ पर उदयवीर सिंह ने प्रत्याशी जो चयन करते थे उन्होंने बहुत कमज़ोर प्रत्याशी उतारे, जहाँ पर जीत हुई और समाजवादी पार्टी हार यानी सीटें गंवानी पड़ी। उदयवीर सिंह एसी में बैठ के टिकटों का निर्धारण करते हैं और टिकट ही फाइनल करते हैं। आपको हमने पहले भी बताया था कि समाजवादी पार्टी के नवरत्न सुनील साजन, आनंद भदौरिया, अनुराग भदौरिया, अभिषेक मिश्रा और उदयवीर सिंह ये नवरत्न है जो समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्द इन्होंने कर दिया है। सुनील साजन, उदयवीर सिंह और आनंद भदौरिया को एमएलसी के लिए इनको चुनाव लड़ना था, जिसमें केवल सुनील साजन ही उन्नाव और लखनऊ से एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी दोनों ने सरेंडर कर दिया है। हाँ, कल का वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरीके से उदयवीर सिंह को घसीटा गया, लतियाए गए, धकियाए गए और कुर्ता तक उनका फाड़ दिया गया। हालांकि उदयवीर सिंह चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, वो भी जानते थे कि जिस अपोजिट पार्टी है, बीजेपी है, सत्ताधारी पार्टी है, उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पैसा भी फालतू खर्चा होगा, यानी 5 से 10 करोड़ रुपया भी उनका जाएगा और जीत भी हासिल नहीं होगी। तो एक सोची समझी नौटंकी के तहत उन्होंने पर्चा खारिज करवाया।
अखिलेश यादव का एक और नवरत्न है आनंद भदौरिया, जिन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया। सीतापुर से एमएलसी रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो भी जान रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी के सामने आकर वो चुनाव नहीं लड़ सकते। मलाई खाने में नंबर 1 है। समाजवादी पार्टी में जब सत्ता में रही थी, खनन पट्टे में सबसे आगे रहकर ये मलाई खा रहे थे। जब संघर्ष की बात आ रही तो इन्होंने पीठ दिखा दी और पीछे भाग गए। आनंद भदौरिया, सुनील साजन और ये जितने भी लोग इर्द गिर्द अखिलेश यादव के एक फ्रेम में बैठे हुए हैं, इन सभी ने समाजवादी पार्टी की मटिया पलेत कर दी है। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जूनियर रहे थे। एक ही साथ मिलिट्री स्कूल में ये लोग पढ़े हुए थे, जिसकी वजह से ये समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। इन्होंने कई ऐसे कांड कर दिए जिसकी वजह से अब ये माना जा रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के दूसरे अमर सिंह साबित हो रहे हैं। और जिस तरीके से हमने आपको पहले भी बताया कि जिस तरीके से ये डैमेज कर रहे हैं पूरी समाजवादी पार्टी को, एसी रूम में बैठ के टिकट का फाइनल करना, और सुनील साजन हो गए, आनंद भदौरिया हो गए, संजय लाठर हो गए, ये जितने भी लोग हैं ये सारे लोग समाजवादी पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का भी नाम इसमें सामने आता है। और जिस तरीके से 2017 से लेकर 2022 तक पूरी तरीके से पार्टी को ध्वस्त करने में इन लोगों का हाथ रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। उदयवीर सिंह के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये लोहिया ट्रस्ट में बैठ के बहुजन नेताओं का अखिलेश यादव से मिलना ना मिलने देना, ये इनका अहम रोल है। ये वही बखूबी रोल निभाते हैं। को ये बताना जरूर चाहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जब अखिलेश यादव से मिलने के लिए गए थे तो सबसे बड़ा कारण यही रहे कि इन दोनों के बीच में जो समझौता है वो नहीं हो पाया। ये लोहिया ट्रस्ट में बैठ के रणनीति तय करते हैं, किसको किससे भिड़ाना है, किसको किससे चुगली करनी है। सारा काम उदयवीर सिंह का ही रहता है। एक सवाल आपके साथ छोड़ के जा रहे हैं कि ये नवरत्नों को बगैर हटाए समाजवादी पार्टी का भला नहीं होने वाला है। अब अखिलेश यादव, उदयवीर सिंह, सुनील साजन, संजय लाठर और अनुराग भदौरिया, आनंद भदौरिया जैसे लोगों को जब तक समाजवादी पार्टी से ये हटाएंगे नहीं, निकालेंगे नहीं, समाजवादी पार्टी का भला नहीं होने वाला है। और बात जब हकमारी की होगी तो सबसे ज़्यादा उदयवीर सिंह और यही लोग जो होते हैं बहुजनों का हकमारी की सबसे आगे लिस्ट में रहता है इन लोगों का नाम। तो सबसे पहले अखिलेश यादव को ये चीज़ को सोचना होगा और इन लोगों को हटाना होगा, तभी समाजवादी पार्टी 2027 के लिए आगे बढ़ पाएगी। या फिर अखिलेश यादव अपना जो चश्मा बनाए हुए हैं इन लोगों का तो अगर रखते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि समाजवादी पार्टी की भी जो हालात रहेंगे वो बीएसपी की तरीके हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।